हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। और मैं उसमें मैप के सहायता से, उत्तर प्रदेश के नक्शे के सहायता से मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, या कौन सा पार्क है, कौन सा अभ्यारण्य है, वन विहार है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक भी शेयर करना। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। ना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश के प्रथम वन देश के प्रथम वन्य परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंधन के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों एवं पक्षी विहारों के विकास की ओर जोर दिया गया था। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो मेन पॉइंट है वो यहाँ ये है। देश के वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है इसका अध्यक्ष? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वन तथा वन्य प्राणी संवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर फॉरेस्ट स्टैटिक्स बुक्स 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम दुधवा है, 11 वन्यजीव विहार है और 15 पक्षी विहार है। 11 वन्य जीव भी विहार बताऊंगा मैं उत्तर प्रदेश के नक्शे में कहाँ है, और 15 पक्षी विहार भी बताऊंगा उत्तर प्रदेश के नक्शे में कौन से जिले में कहाँ है। दोस्तों, बस जुड़े रहो वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। इसके अतिरिक्त 2022 में रानीपुर वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं 15, पहले इनको बताता हूं मैं आपको। पहले जो है, शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज जो 1984 में स्थापना की गई थी, जिसका जिला उन्नाव है, और इसका वर्ग टोटल कितना है? 2.25 वर्ग किलोमीटर। सेकंड जो है दोस्तों, समसपुर पक्षी विहार है। ये 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जिले का नाम रायबरेली है, और इसका एरिया कितना टोटल? 7.99 वर्ग किलोमीटर। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है दोस्तों, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, 1979 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है दोस्तों। चौथा क्या है दोस्तों? ये मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स बता रहा हूं। अभी मैं इसको मैप में बताऊंगा कहाँ कैसे है। अभी ये सिर्फ मैं आपको डेट और एरिया बता रहा हूँ, तो इसको आप सुनिएगा, देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। दोस्तों, चौथा कौन सा? ओखला पक्षी विहार है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में आता है और इसका एरिया पूरा 4 वर्ग किलोमीटर का है। पांचवें नंबर पे क्या है दोस्तों? बखोरा पक्षी वन्य जीव विहार है, 1990 में इसकी स्थापना हुई है। संत कबीर नगर, इस संत कबीर नगर में इसका डिस्ट्रिक्ट है, और एरिया कितना? 28.94%। नंबर 6 पे सांडी पक्षी विहार है, 1990 में इसकी स्थापना हुई है। डिस्ट्रिक्ट हरदोई है। जिला, सॉरी जिला नहीं, क्षेत्रफल 3.09 वर्ग किलोमीटर है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? ये इसकी स्थापना 2003 में प्रतापगढ़ में है, एरिया 4.27 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 8 पर आता है शेखा झील पक्षी विहार, 2016 में अलीगढ़ में है ये, और इसका एरिया बहुत कम है, 0.4 वर्ग किलोमीटर। नंबर 9 पे आता है समान पक्षी विहार, 1990 में इसकी स्थापना हुई है। मैनपुरी 5.26 वर्ग किलोमीटर है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार 1991 में बलिया में है, 34.32 वर्ग किलोमीटर है। और सूर सरोवर पक्षी विहार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा?
सूर सरोवर 1991 में इसकी स्थापना हुई है। आगरा इटावा में है। क्षेत्रफल 4.03 वर्ग किलोमीटर। पार्वती अर्गी पक्षी विहार 1990 में गोंडा में है और इसका जो क्षेत्रफल है 10.84 वर्ग किलोमीटर है। विजय सागर पक्षी विहार 1990 में इसकी स्थापना हुई है। जिले में महोबा में आता है। एरिया कितना 2.62 वर्ग किलोमीटर। पटना पक्षी विहार है ये तो पटना पक्षी विहार में आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना। पटना पक्षी विहार कभी आप सोचो बिहार में नहीं है, एटा में है। एरिया बहुत कम है इसका भी 1.09 वर्ग किलोमीटर है। चांद खमरिया पक्षी विहार 2017 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। इसका एरिया 126.12 वर्ग किलोमीटर है। ये तो दोस्तों मैंने बताया आपको 15 उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। अब बताता हूँ उत्तर प्रदेश के 11 वन्य जीव विहार कौन कौन से। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं चलते हैं। चंद्रमा वन्यजीव विहार 1957 में स्थापना हुई थी। वर्ग क्षेत्रफल में इसका 78 है और जो जिला जो आता है इसमें चंदौली है और सांभर, भालू, तेंदुआ विभिन्न तरह के पक्षी इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या है इसमें किशनपुर वन्य जीव विहार। इसमें 1972 में इसकी स्थापना हुई है। 203.4 वर्ग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है और इसका जो जिले में आता है लखीमपुर खीरी में आता है। कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे चीतल, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंगा। दोस्तों कभी कभी वैसे पूछ लेता, वैसे पूछता नहीं है अक्सर के कौन से पशु पाया जाए कौन, लेकिन ये जरूर पूछ लेता है वन्य जीव विहार कौन से सन में बना और कौन से जिले में है। तो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट के जो चांस रहते हैं एक तो ये पता होना चाहिए जिला कौन सा, ये वाला जिला कौन सा और स्थापना कब हुई है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे क्या बताया गया है, तीसरे नंबर पे है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग किलोमीटर में। जिला बहराइच, तेंदुआ, शेर, चीतल आदि जानवर पाए जाते हैं। रानीपुर वन्य जीव विहार है, इसमें जो 1977 में इसकी स्थापना हुई है। एरिया 230.3 वर्ग किलोमीटर है। जिला चित्रकूट, तेंदुआ, काला हिरन और चिंकारा आदि यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ललितपुर है। 1970 में इसकी स्थापना है। बंदर, मोर, तेंदुआ, काला हिरण आदि। 6 नंबर पर राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार है। 1979 में इसकी स्थापना है। आगरा एवं इटावा की बाउंड्री टच करता है। घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन प्रवासी क्षेत्र है। कैमूर वन्य जीव विहार है। 1982 में इसकी स्थापना। मिर्जापुर एवं सोनभद्र से बाउंड्री टच करते दोनों से ये तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन, भालू आदि पाया जाता है। दोस्तों वीडियो में जुड़े रहिए, बहुत मजा आ रहा है और आने वाले अभी जो मैं कुछ टाइम के बाद इसको मैप में बताऊंगा उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार भी और उत्तर प्रदेश का वन्य जीव विहार भी। हस्तिनापुर वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य 1986 में इसकी स्थापना हुई है। मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर 4-5 जिलों से इसकी बाउंड्री टच करता है। बारहसिंगा मगरमच्छ चित्ता के लिए फेमस है। सहोगी वन्यजीव पक्षी विहार 1987 में महाराजगंज, चीतल, शेर आदि। और सोहेल वन्यजीव विहार 1988 में बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा या चीता, शेर आदि पाए। कछुआ वन्यजीव विहार 2009 में वाराणसी कछुआ, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं जो ऊपर जो इस बचे हुए कुछ पॉइंट्स है उनको बताता हूँ, बाद में इसको मैप में बताता हूँ। वैसे मैंने ये वाले पॉइंट सारे सबसे पहले लेक्चर में यही डिस्कस कर रहा था उत्तर प्रदेश का क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जैसे अभी ये क्या राज के पशु बारहसिंगा, राज के पक्षी सारस, क्रोंच भी बोलते कुछ, जो राज के चिन्ह मछली, तीर धनुष, ये मैंने आपको सारे पहले लेक्चर में सारी चीजें बताई। यूपी का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या गंगा डॉल्फिन है। इसे स्थानीय भाषा में सुई सुई या सुसु के नाम से भी जाना जाता है।
प्रोजेक्ट एलिफेंट उत्तर प्रदेश के एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 2009 में की गई थी। इसके अंतर्गत सहारनपुर एवं बिजनौर जिले के शिवालिक क्षेत्र में 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। इतना तो कुछ इसमें कुछ है नहीं, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ मोटा मोटा सा। उत्तर प्रदेश से गैंडा पशु लुप्त होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैंडा तराई के क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कैटरूल वन लखनऊ के समीप स्थित है। और भूरा रीछ कस्तूरी हिरन हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव चंद्रभा 1957 में 6 फरवरी 2023 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर से 1159.16 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। 2023 में इसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दुधवा का जो क्षेत्रफल है वो 490.29 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों इसमें क्या है, एक पॉइंट है, 1968 में स्थापित वन्यजीव विहार को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। दुधवा राष्ट्रीय पार्क का 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। दोस्तों अब जो मैं बताऊंगा आपको सबसे इसका मोस्ट एवं जानदार पॉइंट बताऊंगा। कोई सा भी आप पार्क याद करो, अभ्यारण्य, वन्यजीव, पक्षी विहार, कोई सा भी, उसमें हमेशा लिंक करके चलो कौन सी नदी है, कौन सी पहाड़ी है, क्या है वहां, क्योंकि एग्जामिनर की जो दृष्टि रहती है वो वहीं पे टिकी हुई रहती है। जैसे दुधवा जो यूपी का नेशनल पार्क है उसकी सीमा मोहन नदी बनाती है, मोहन नदी, जबकि उसकी दक्षिण सीमा सुहेली नदी बनाती है। उत्तर में मोहन नदी और दक्षिण में सुहेली नदी। ठीक है, निर्धारित करें। दुधवा अभ्यारण्य विस्तार लखीमपुर खीरी में, बहराइच में। ठीक है, ये है आदि। तो दोस्तों इसमें यही था और इतना ज्यादा कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों की देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। और उत्तर प्रदेश में 3 मान्यता प्राप्त वृद्ध श्रेणी के चिड़ियाघर हैं। कौन कौन से, ये पता होनी चाहिए हमें। पहले नंबर पर नवाब वाजिद अली शाह उद्यान, ये लखनऊ में है। दूसरा कानपुर प्राणी उद्यान, ये कानपुर में नाम से आपको पता चल रहा है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, ये गोरखपुर में। ये 4 हैं उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त लघु श्रेणी के चिड़ियाघर हैं। अब देखो मैं दोस्तों आपसे बता रहा था कि मैं मैप में बताऊंगा आपको उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले बताता हूँ मैं पक्षी विहार। सबसे पहले लेके चलते हैं ओखला पक्षी विहार को। किसको, ओखला पक्षी विहार को। ये रहा, ये कहाँ पे पड़ेगा, ये दोस्तों पड़ेगा गौतम बुद्ध नगर में। ये रहा। दूसरे नंबर पर लेके चलते हैं शेखा झील पक्षी विहार, ये पड़ेगा अलीगढ़ में। दोस्तों फिर देखते हैं पटना पक्षी विहार। बार बार बोल रहा हूँ, पटना पक्षी विहार के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये बिहार मायने में नहीं रहना चाहिए, एटा में रहना, एटा। फिर लेके चलते सूर सरोवर पक्षी विहार, ये आगरा में पड़ेगा। सम्मान पक्षी विहार मैनपुरी में पड़ेगा। और शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार, ये आपको उन्नाव में पड़ेगा। इसका जो ये है, ये फैक्चुअल पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में। सबसे छोटा, देखो कन्नौज का तो जब भी नाम आया आपको बहुत स्पेशल लेना। कन्नौज का परफ्यूम भी फेमस है, कन्नौज का इतिहास भी बहुत फेमस है, और सबसे इसमें बड़ा पक्षी विहार भी फेमस है। सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में, जिसका एरिया भी सबसे कम था। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों विजय सागर पक्षी विहार महोबा में। समसपुर पक्षी विहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कहाँ पे पड़ेगा, प्रतापगढ़ में। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा, रायबरेली में। चांद खमरिया कृष्ण मार्ग आरक्षित कहाँ पड़ेगा, प्रयागराज में। जयप्रकाश नारायण कहाँ पड़ेगा, बलिया।
ठीक है दोस्तों। फिर है बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार, ये पड़ेगा यहाँ। पार्वती आगरा पक्षी विहार गोंडा में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, लाख बहोसी पक्षी विहार पड़ेगा कन्नौज। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको देखो मैप से बताया था उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पक्षी विहार ये मैंने आपको काउंट करा दिए मैप पे। तो दोस्तों इस मैप को बार बार वीडियो को आप देखना, अच्छे से इसको जूम कर करके देखना और मैप में चीजें समझना कौन सा कहाँ है, क्योंकि हमारा माइंड जो इमेजिन बहुत फोटो इमेज को बहुत अच्छी इमेजिन करता है, बाकी फैक्चुअल पॉइंट को तो याद रखना एक बार मुश्किल हो सकता है, बट मैप वाली वीडियो अच्छे से हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उत्तर प्रदेश में बचाव केंद्र आगरा, भालू बचाव केंद्र आगरा में है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ पे, 8 चिड़ियाघर है। ठीक है दोस्तों, ये तो इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है ये पता होना चाहिए हमें। इटावा सफारी पार्क जो है ये शेर के लिए फेमस है। इटावा सफारी पार्क की स्थापना मुख्यतः एशियाई शेरों के लिए की गई थी। अगस्त 2022 में लखनऊ में स्थित कैकुरल वन नाइट सफारी पार्क प्राणी उद्यान की स्थापना स्वीकृति। ग्रेटर नोएडा में सफारी पार्क की स्थापना की गई। प्रयागराज में व्हाइट टाइगर सफारी पार्क है। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में मनाया जाता है। दोस्तों अब चलते हैं इस वीडियो में, बताता हूँ मैं आपको ये उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कौन कौन से। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार अगर मैं नॉर्थ साइड से काउंट करूं तो पहला हस्तिनापुर में आ गया। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये मैंने बताया था आपको। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 5 जिलों से बाउंड्री टच करेगा। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा एंड हापुड़। ठीक है दोस्तों, ये इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, लेकिन एक खुद का पर्सनल बिजनौर का भी है एक ये। बिजनौर का क्या है दोस्तों, बिजनौर का ये वाला है ये। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। दूसरा क्या है दोस्तों, चंबल वन्य जीव विहार का भी हमें पता होना चाहिए, इटावा में आएगा। नेक्स्ट हमें दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, महावीर वन्य जीव विहार, महावीर का नाम है ललितपुर, याद रखना। और दोस्तों रानीपुर वन्य जीव विहार का भी पता होना चाहिए, कहाँ पड़ेगा, चित्रकूट में। और दोस्तों कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ता है 2-3 से बाउंड्री टच करेगा अपनी। और चंद्रभा जो है चंदौली में पड़ता है। कैमूर जो है ये भी तो मिर्जापुर सोनभद्र की बाउंड्री टच करता है। और सहयोगी जो है ये वाला, ये पड़ेगा महाराजगंज में। सोहेल जो पड़ता है ये पड़ता है बलरामपुर में। तो दोस्तों ये आपका जो है 3 है, दुधवा टाइगर रिजर्व, किशनपुर वन्य जीव विहार, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये सारे ललितपुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच से जो ये बाउंड्री टच करते हैं। ठीक है, कतरनिया घाटी में पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार नक्शे के द्वारा। और आज की वीडियो को हम यही पे अंत करते हैं। कल को नई वीडियो लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों तक